अपने पुत्रों की मृत्यु, वंश का अंत। वहां पहुंचे तो कोई जयकार नहीं हुआ, कोई शंख नहीं बजा, केवल गांधारी का क्रुद्ध और कांपता हुआ स्वर गूंजा। माधव, तुम सब जानते थे, तुम सर्वज्ञ हो, फिर भी तुमने इसे होने दिया। तुम जानते थे कि ये युद्ध मेरे पूरे कुरुवंश मिट जाएगा, फिर भी तुमने इसे रोका नहीं। धर्म का मार्ग कठिन होता है माता। जिस धर्म ने मेरे गर्भ को शमशान बना दिया, जिस प्रकार मेरे पुत्रों की मृत्यु ने मुझे अकेला कर दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का विनाश तुम्हारे अपने ही रक्त से होगा। यह कोई साधारण स्त्री का शाप नहीं था, यह तप, त्याग और मातृत्व से जन्मा हुआ वचन था। क्षीण आकाश में एक अदृश्य कंपन था, जैसे किसी ने समय की धारा को मोड़ दिया हो। द्वारका जो सागर के किनारे अडिग खड़ी थी, अब काल की दृष्टि में आ चुकी थी। ही थे जो गोकुल में माखन चुराते थे, वही थे जिन्होंने गीता सुनाई थी, लेकिन अब वे उस पथ पर चल पड़े थे। शास्त्र कहते हैं, जब धर्म अपना कार्य पूर्ण कर लेता है, तब अवतार भी विदा लेने की तैयारी करता है। गांधारी का शाप कोई अंत नहीं था, वह केवल संकेत था कि द्वापर का सूर्य अस्त होने को है और कहीं समय की गहराइयों में कलियुग अपनी पहली सांस लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। युद्ध के बाद समय जैसे धीमा हो गया था। द्वारका अभी खड़ी थी, पर उसकी धड़कन बदल चुकी थी। छोटे छोटे विवाद जो पहले हंसी में सुलझ जाते थे, अब क्रोध में बदलने लगे थे। श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वे जानते थे यह आरंभ है, अंत नहीं। प्रभु न किसी विजय के लिए, यह वह भूमि थी जहां शास्त्रों के अनुसार काल स्वयं साक्षी बनता है। समुद्र की लहरें वहां भी थीं, पर उनकी आवाज में पहले जैसी चंचलता नहीं थी, जैसे वे भी किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हों। श्री कृष्ण वहां अकेले नहीं थे, पर वे भीतर से एकांत में प्रवेश कर चुके थे। एक दिन बिना किसी घोषणा के वे प्रभास के वन की ओर बढ़े। न रथ था, न शंखनाद, केवल उनके चरण और उनके साथ चलता हुआ समय। बल्कि वह शांति थी जो सब कुछ समेट लेती है। वटवृक्ष के नीचे बैठते समय उनके मुख पर थकान नहीं थी, पर एक ठहराव था। ऐसा ठहराव जो किसी लंबी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आता है। उनके हाथ में बांसुरी थी, वही बांसुरी जिसने गोकुल को नचाया था, जिसने वृंदावन को रोया और हंसाया था। आज भी सामने फैले वन पर थी, पर स्मृतियां भीतर उमड़ रही थी। कारागार में जन्म, वसुदेव के कांपते